श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने सहस्रनाम तत्तुल्यं श्री राम नाम वरानने। जय श्री राम दोस्तों, आज हम बुध ग्रह के कारक तत्व और उसके स्वभाव के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको सूर्य, चंद्रमा और मंगल के कारक तत्व और स्वभाव के बारे में बताया था। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रियंगुकलिका श्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्य गुणपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्। प्रियंगुकलिका श्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्य गुणपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्। प्रियंगुकलिका श्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्य गुणपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्। चलिए हम बुध के गुण और स्वभाव के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए कि बुध का जो स्थल है कहाँ का स्वामी है। तो इसमें लिखा हुआ है क्रीड़ा स्थल और विद्यालय। मतलब जो भी क्रीड़ा स्थल खेलने की जो जगह होगी वो, और विद्यालय, ये क्या है, बुध डोमिनेटिंग चीज़ें हैं। ठीक है, बुध इनका ऊपर राज करता है, ये भी कह सकते हैं हम, या हम ये भी कह सकते हैं कि इन चीज़ों के लिए जब देखेंगे तो बुध को हम देखेंगे। उसके बाद वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो मानती है वो मानती है कि बहन का जो कारक होता है वो बुध होता है। अच्छा, एक बात और बता दूं मैं आपको कि बुध, ये मरकरी जो है, मरकरी इज ए वेरी मिस्टीरियस प्लेनेट। ठीक है, बाकी जितने प्लेनेट है ना उनकी बहुत सारी चीज़ें फिक्स है, लेकिन ये क्या करता है, मोस्टली चीज़ों को ये सारे को अपने अंदर समेटे हुए हैं। मोस्टली चीज़ों को अपने अंदर समेटे हुए हैं। जैसे हर एक ऑर्गन की बात है कि ठीक है, को सूर्य हड्डी को दिखाता है, जो चंद्रमा है वो रक्त को दिखाते हैं, जल को दिखाते हैं, दूध को दिखाते हैं। ठीक है, लेकिन शनिदेव जैसे पैर को दिखाते हैं, हम आगे पढ़ेंगे चीज़ें। ठीक है, लेकिन बुध क्या स्किन के ऑल ओवर द बॉडी है। तो क्या है, बुध जो है वो त्वचा को दिखाते हैं। वर्ण जो है इनका वैश्य है। मैंने बताया 4 वर्ण है, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। तो ब्राह्मण वैश्य है, तो बिजनेस की जो चीज़ें हैं वो भी हम बुध से देख सकते हैं। अच्छा, ये क्या नपुंसक है। नपुंसक का मतलब यहाँ से ये नहीं कि ये इनफर्टाइल है, इसका मतलब कि ड्यूअलिटी है इनके अंदर। ठीक है, इनके अंदर क्या है, ड्यूअलिटी है, द्विस्वभाव है इनके अंदर। ठीक है, तो द्विस्वभाव में क्या होता है कि कभी इधर कभी उधर। ठीक है, बुध क्या है, एक्चुअली में राजकुमार है। बुध क्या है, एक्चुअली में राजकुमार है। राजकुमार का मतलब एक बच्चा है, एक तरीके से देखा जाए तो राजा का बेटा। और हमें पता है, आपने सुना भी होगा कि जो बच्चे होते हैं ना उनके कान नहीं होते, उनकी आंखें होती है। इस बात का क्या मतलब है, अगर आप बच्चों को कहोगे ना कि बेटा ये करो, ऐसा मत करो, तो शायद ही सुनेंगे, शायद ही आपकी बात मानेंगे। लेकिन अगर आपको वो करता हुआ देखेंगे, अगर आप कूड़ा कचरे के डिब्बे में डाल रहे हैं, आप कूड़ा कूड़ेदान में डाल रहे हैं, तो वो आपको देख के मिमिक करेंगे, नकल करेंगे आपकी। और जो कूड़ा है वो कचरेदान में डालेंगे या कूड़ेदान में डालेंगे। लेकिन अगर आप फेंक रहे कूड़ा इधर उधर और उनको बोलोगे डस्टबिन में डालो, तो वो नहीं डालेंगे। तो बुध भी क्या करते हैं, बुध जो होते हैं ना अकेले, हालांकि उनको अकेले भी थोड़ा शुभ ही माना गया है, बाकी बुध का स्वभाव क्या माना गया है, जिसके साथ आएंगे ना बुध देव उसी का स्वभाव ले लेंगे। अगर पापी ग्रह के साथ होंगे तो पापी जैसा स्वभाव करेंगे, पापी जैसा फल देंगे, और शुभ ग्रह के साथ होंगे तो शुभ जैसा फल देंगे। ठीक है, क्योंकि मिमिक्री करते हैं, इमिटेट करते हैं, नकल करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए भी नपुंसक बोला गया। जैसे होता कि तू तो नपुंसक है, तेरा कोई स्टैंड ही नहीं है, तो जिसको देखते हैं उसको कॉपी करते हैं, इसलिए नपुंसक। इसका मतलब ये नहीं कि वो इनफर्टाइल है। और ये हालांकि हम इनफर्टिलिटी के लिए भी बुध को देखते हैं, वो हम चीज़ें आगे पढ़ेंगे। अब मैं मेन चीज़ें बता रहा हूँ कि अगर उस टाइप की कोई चीज़ें दिक्कत है ना तो वो हम देखते हैं। जैसे फिर उसमें 2-3 प्लैनेट का रोल आता है, उसमें शुक्र का रोल भी आ जाता है, उसमें मंगल का रोल भी आ जाता है, और बुध का भी रोल आ जाता है। रजोगुणी है भाई, ये कैसे हैं, रजोगुणी है, ये रजोगुणी है। उसके बाद देखिए, राजकुमार मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये क्या पृथ्वी तत्व है इनका। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश में से इनका क्या है, पृथ्वी तत्व है। आगे जाके ये चीज़ें काम आएंगी कि बुध का जो स्वभाव पृथ्वी तत्व के हैं बुध देव। अगर ये पृथ्वी तत्व की राशि में जाएंगे तो थोड़ा उनके लिए अच्छा हो जाता है।
हालांकि इनकी जो पहली राशि है अग्नि पृथ्वी वायु, मिथुन राशि क्या वायु तत्व की राशि है, लेकिन उसके ये स्वामी है। लेकिन कंफर्टेबिलिटी का जो सेम नेचर मिलेगा ना, जैसे जब बहुत ही ज़्यादा अपोजिट होगा तो ज़्यादा दिक्कत आएगी। जैसे एक अग्नि तत्व का ग्रह है और वो जल तत्व की राशि में चला जाए तो दिक्कत आएगी। जैसे सूर्यदेव है, सूर्यदेव मंगल की जो पहली राशि है मेष राशि, उसमें उच्च के होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि फायरी चीज़ है, वो आग है उसके अंदर भी आग है, सूर्यदेव के अंदर भी आग है। लेकिन वही सूर्यदेव अगर वृश्चिक राशि के अंदर जाएंगे तो उतना कंफर्टेबल फील नहीं करते, क्योंकि वो मंगल की जल तत्व की राशि है। ठीक, तो आग और पानी का कोई मेल नहीं है आपस में। ठीक, आगे देखिए इसने कहा कि मिश्रित, ये मिश्रित जो चीज यूज हुई है ये किसके लिए यूज हुई है? सोचिए, अभी तक हम तत्व पढ़ रहे थे, ठीक है, अभी तक हम तत्व पढ़ रहे थे, उसमें मैंने बताया था गुण स्वभाव में क्या बताया था मैंने कि किस ग्रह के स्वाद कैसा है। तो ये क्या मिश्रित है। मैंने क्या बताया कि सबसे मिस्टीरियस प्लेनेट है, सबसे तो नहीं कहेंगे लेकिन बहुत मिस्टीरियस प्लेनेट है। हर एक ग्रह का स्वाद था अपना, है ना। किसी का कटु कड़वा स्वभाव था, किसी को मीठा पसंद है, जैसे गुरुदेव बृहस्पति को मीठा पसंद है, किसी को नमकीन पसंद है, किसी को एसिडिक चीज़ें पसंद है, अम्लीय पसंद है। लेकिन इसको क्या मिश्रित चीज़ें हैं, इसका कोई ये नहीं है इसको कुछ भी पसंद आ सकता है, या सब कुछ पसंद करने वाला भी कह सकते हैं, किसी चीज़ के लिए ना नहीं है। सर्वदा बली है ये, हमेशा दिन में रात में हमेशा बली रहते हैं। और ग्रह आदि दिन में रहते हैं, आदि रात में, बुध अकेले ग्रह हमेशा बली रहते हैं। तीनों दोष के कारक हैं, वात कफ और पित्त तीनों दोष दे सकते हैं, बैलेंस भी कर सकते हैं और दोष भी दे सकते हैं। तो है मिस्ट्री, मतलब कितना मुश्किल है फिर ये चीज़ें प्रिडिक्ट करना बुध देव को लेके। ठीक है, तीनों दोष भी दे सकते हैं ये, वात कफ और पित्त, अगर ये एफ्लिक्शन में आ जाते हैं तो। ठीक है, अब देखिए इसी कारक तत्व के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या, त्वचा संचार, एक मिनट, त्वचा संचार अभिव्यक्ति मानसिक चपलता, मतलब मेंटल एजिलिटी। त्वचा मतलब पता है पूरी स्किन का। अगर बुध एफ्लिक्शन में आ जाते हैं, बुध का संबंध राहु से हो जाए और लगन से हो जाए तो ये शरीर पे दाग धब्बे भी दे सकते हैं। ठीक है, त्वचा के अंदर ऊपर रैशेज होंगे नहीं होंगे। ठीक है, कई बार बुध लगन में वक्री होता है तो भी क्या कर देता है, वो रैशेज दे देता है, दाने दे देता है, दाग धब्बे दे देता है। ठीक है, कम्युनिकेशन, आपकी शैली क्या होगी, आपकी कम्युनिकेशन की शैली क्या होगी, किस तरीके से आप बोलते हैं। आपको कई बार लोग देखेंगे बोलेंगे तो सीधा ही लगेगा जैसे लाठी सी मार दी, पीट दिया जैसे, है ना। कहीं इतना मीठा बोलेंगे, चाहे बेशक से गालियाँ ही दे, लेकिन इतना मीठा बोलेंगे तो आपका जो स्पीकिंग स्टाइल है वो बताएगा। लेकिन जो शब्दों का चयन है वो बताएंगे गुरुदेव बृहस्पति, क्योंकि नॉलेज है, तो नॉलेज होगी आप तभी शब्दों का चयन कर पाएंगे ना। लेकिन आपकी संचार की कम्युनिकेशन की शैली क्या होगी वो बुद्धदेव बताएंगे। अभिव्यक्ति, आप अपने आप को एक्सप्रेस कितना कर पाते हैं। शायद मैं चंद्रदेव में मैंने बताया हो, नहीं बताया तो मैं भी बताता हूँ कि किसी को अगर एक्टिंग करियर में जाना है तो उसके लिए चंद्रमा, बुध और शुक्र ये तीनों प्लैनेट बहुत अच्छे होने चाहिए। ठीक है, उसका कारण क्या है कि भाई इमोशंस की आप जब तक आप एक्सप्रेस नहीं करोगे। चंद्रमा क्यों जरूरी है, क्योंकि वो क्या है, इमोशंस का कारक है। तो अगर आप सैड हो और खुशी का सीन करना, हंसने का सीन करना, तो आपको वो चेंज करना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं कर पाएंगे तो आप अच्छे एक्टर नहीं बन सकते। ऐसी जो आपके अंदर टैलेंट है, जो एक्सप्रेशन, उसको अभिव्यक्त करना पड़ेगा। आपके अंदर टैलेंट है लेकिन आप उसको अभिव्यक्त कर पाते नहीं कर पाते। जैसे एक साइंटिस्ट है, बहुत नॉलेज साइंस की, लेकिन वो बच्चों को पढ़ा पाता नहीं पढ़ा पाता, इज ए वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट। आगे देखिए, तो अभिव्यक्ति जब तक नहीं कर पाएगा तो एक्टर नहीं बनेगा। ठीक है, मैंने आगे बोला था आपको मानसिक चपलता, मेंटल एजिलिटी, डिफरेंट डायमेंशन में, डिफरेंट सब्जेक्ट में इंटेलिजेंट होना। ठीक है, मेंटल एजिलिटी, चपलता, फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, तो जैसे हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है तो क्या किसी भी शेप में होती है, तो वो भी क्या करेगा, डिफरेंट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को उसमें ढाल सकता है, उसकी नॉलेज उसको होगी। फिर बोला बुद्धि, तर्क और समस्या समाधान। मतलब देखो, एक तो होती है बुद्धि, ठीक है, एक होती है समझ, ज्ञान, विजडम। आपको नॉलेज तो है, इंटेलिजेंट तो आप हो, लेकिन ज्ञान होना कोई मतलब ज्ञान होना एक अलग चीज है, मतलब इंफॉर्मेशन होना एक अलग चीज है, ज्ञान होना एक अलग चीज है। कैसे अलग चीज है भाई, एक बात बताओ मुझे, एक टेररिस्ट है, वो कितना इंटेलिजेंट होता है, वो डॉक्टर भी हो सकते हैं, वो इंजीनियर भी हो सकते हैं, सब कुछ है, लेकिन उनके अंदर ज्ञान नहीं है
कि उस चीज़ को, इस इंटेलिजेंस को यूज़ कहाँ करना है, वो चीज़ बताएगा हमें जुपिटर, वो चीज़ बताएगा बृहस्पति। तो इंटेलिजेंट कितने होंगे बुध से देखेंगे, लेकिन वाइज कितने होंगे, विजडम कितनी होगी, बुद्धिमत्ता कितनी होगी, ये अलग अलग टर्म है। ठीक है, आपको चीज़ें पता है, आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी है, काम कैसे करती है, लेकिन उसको यूज़ कहाँ करना है, किसी को करंट लगा के मार देना है, या फिर किसी को करंट लगा के मार देना है, या फिर उससे बल्ब जला लेना है, ये बताएगा जुपिटर। तर्क की शक्ति होता है ना कि डिबेट करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बुध से देखते हैं। उसके बाद अनुकूल एडेप्टिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड त्वरित सोच मतलब क्या होता है, डिफरेंट डायमेंशन से अलग अलग चीज़ सोचना। बुध की एक्चुअली क्यूरियोसिटी है, बच्चा है ना राजकुमार है, तो बुध में क्या क्यूरियोसिटी है, वो क्यूरियस है बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने के लिए। तो जो सीखेगा वो अपने आप को एडेप्ट भी कर सकता है। ठीक है, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी इन थॉट्स ऑल्सो, आपके थॉट्स के अंदर लचीलापन है ना, कि आज आप कुछ सोचते हो, आज सोचते हैं कि आप पर्दा प्रथा गलत है, तो जरूरी नहीं है कि आपकी पूरी लाइफ लॉन्ग यही चीज़ें रहे, क्या पता कल कोई बदल जाए। तो चीज़ें बदलती रहती हैं, चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। तो जो इसके अकॉर्डिंग नहीं चलता है फिर उसको दिक्कत होती है। तो वो कितना एडेप्ट कर पाएगा वो किसके देखेंगे, हम बुध ग्रह से देखेंगे। ठीक है, आगे क्या, सीखना, शिक्षा और मानसिक जिज्ञासा। देखिए लर्निंग कैपेबिलिटी कितनी होगी, बुध से देखेंगे। शिक्षा, एक्चुअली एजुकेशन जो होती है ना, उसके लिए 3 प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल होते हैं, चंद्रमा, बुध और बृहस्पति। 12th क्लास तक की एजुकेशन या 10th क्लास तक की एजुकेशन हम देखेंगे चंद्रमा से, फिर अप टू ग्रेजुएशन देखेंगे हम बुध से, और उसके आगे देखेंगे हम किससे, बृहस्पति से। रिसर्च क्या करेगा, ज्ञान किसको होगा, वो बृहस्पति से, जुपिटर से देखेंगे। जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी कितनी है, एक्सप्लोरेशन कितना होगा, क्योंकि होता है ना कि बार बार ये भी देख लूँ, ये भी देख लूँ, ये चीज़ें देख लूँ, एक्सप्लोर करता है छोटा बच्चा, हर चीज़ को पूछेगा, पापा ये क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ये पता हरा ही क्यों है, वो चीज़ें एक्सप्लोर करेगा, जिज्ञासा उसके अंदर होगी। बहुमुखी प्रतिभा, बुद्धि और हास्य, हास्य मतलब ह्यूमरस। ठीक है, कितना ह्यूमर होगा उसके अंदर। जब बुध प्रोमिनेंट पर्सन होगा ना, उसके अंदर हास्य कला होगी, बड़े बड़े कॉमेडियंस के अंदर आपको ये चीज़ें मिल सकती है, बड़ी बड़ी स्कीमें बनाएगा वो, प्रतिभा, मल्टी टैलेंटेड होगा। ठीक है, लेकिन उन चीज़ों पे जितना मल्टी टैलेंटेड होगा तो मल्टी डायमेंशन में काम करने की कोशिश करेगा या सोचेगा, फिर वो काम कितना कर पाएगा नहीं कर पाएगा वो 3rd और 6th हाउस बताएगा आपको। ठीक है, तो हास्य बुध प्रोमिनेंट पर्सन की वो होती है। कुछ लोग होते हैं ना, वो नेचर ऐसा तो हंसते रहेंगे, हंसाते रहेंगे, इसलिए मैंने एग्जांपल दिया आपको स्टैंड अप कॉमेडियन का। जिसका बुध प्रोमिनेंट होगा ना, उसको अंदर लेखन की क्रिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। ऐसे व्यक्ति, जैसे किसी को मेमो मिल गया कहीं से अधिकारी से, वो कहेगा अरे ले मैं बताता हूँ तुझे क्या लिखना है इसके अंदर, इसको ऐसे लिख, ऐसे करेगा तो और अच्छा होगा। ठीक है, अच्छा मंगल में शायद मैं भूल गया हूँ, मंगल में क्या होगा, सेना से डिफेंस में जाएगा। अगर उसकी बात करूँ मैं प्रोफेशन की, तो सेना में जाएगा नहीं जाएगा, वकील बनेगा नहीं बनेगा, उसमें मंगल का बहुत ज़्यादा रोल होता है। ठीक है, वकील बनेगा नहीं बनेगा, सीए बनेगा नहीं बनेगा। मंगल और बुध अगर दोनों मिल जाते हैं, ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि जब मंगल और बुध दोनों मिल जाते हैं तो एक बहुत अच्छा मैथमेटिशियन बनाते हैं, बहुत अच्छा कैलकुलेटिव पर्सन बनाते हैं, बहुत अच्छी रीजनिंग देते हैं। तो वो उसको साइंटिस्ट की तरफ भी लेके जा सकते हैं, इंजीनियर की तरफ भी लेके जा सकते हैं। तो इंजीनियर बनने का योग अगर देखना हो तो मंगल और बुध को भी देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, आगे देखिए, मैंने आपको बता दिया मल्टी टैलेंटेड है, बुद्धि बहुत ज़्यादा होगी उसके अंदर। ये ज्ञान वाली बुद्धि, देखो ये इन्फॉर्मेशन वाली बुद्धि ज़्यादा है, ज्ञान वाली बुद्धि नहीं है। ज्ञान में और इन्फॉर्मेशन में, सूचना में क्या फ़र्क है, आपके माइंड के अंदर हमें सच बोलना चाहिए। ज्ञानी वो जो उस चीज़ को अप्लाई कर पाता है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें लिखा तंत्रिका, ऊर्जा, चिंता, बेचैनी। देखिए अब वो क्या हो जाएगा, क्यूरियस बहुत है बुध, लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी अगर जल्दी से शांत नहीं हुई ना तो क्या होगा, वो नर्वस हो जाएगा। ठीक है, वो चिंता में पड़ जाएगा, क्यों नहीं हो रही, कहाँ नहीं हो रही, अरे क्या हो गया। कभी तो क्या होगा कि वो अपने आप को बहुत अच्छा समझेगा, अरे मुझे बहुत ज्ञान है। कभी फिर क्या लगेगा, द्वि स्वभाव है ना बुध, बुध की राशि का दोनों का द्वि स्वभाव है, नपुंसक ग्रह है बुध। तो कभी तो उसको ऐसा लगेगा कि मुझे बहुत जानता हूँ, कभी ऐसा लगेगा मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तो कई बार उसकी क्यूरियोसिटीज ऐसी होंगी, अगर वो टाइम से सोल्व नहीं हो तो चिंता करने लग जाएगा, अरे मुझे इसका आंसर क्यों नहीं मिल रहा है, क्वेश्चन में से सोल्व क्यों नहीं हो रहा, तो नर्वस भी हो सकता है। तो वो चीज़ें बुध से देखी जाती है। बेचैनी, बेचैनी को मुझे लगता है एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। बुध ग्रह जो है वो मिथुन राशि के स्वामी और कन्या राशि के स्वामी है। तो मिथुन राशि जो छोटी यात्राओं की तीसरे भाव पड़ता है कालपुरुष कुंडली में, तो छोटी यात्रा बुध से देखी जाती है, यात्रा और अन्वेषण। ठीक है,
पौधे और सब्जियां भी किससे देखते हैं? बुध से देखते हैं। एक चीज़ और है कि बुध जो है कन्या राशि का भी स्वामी, और कन्या राशि छठा घर है, वो क्या है? कमियां निकालने का है। तो अगर जैसे बुध प्रोमिनेंट होगा तो वो कमियां निकालेगा, जहां भी जाएगा अच्छी बातें बताए ना बताए, लेकिन कमियां निकालेगा। तेरे अंदर ये कमी है, तेरे अंदर वो कमी है। तो ऐसे जो बंदे होते हैं वो क्या कर सकते हैं? वो सीबीआई में हो सकते हैं। सीबीआई की रेड पड़ती है तो ढूंढते हैं कमी कहाँ पे, इसने अच्छे से बिल सेटल नहीं किया, कहाँ से क्या नहीं किया। ऐसे व्यक्ति वकील हो सकते हैं, नुक्ताचीनी बोलते हैं, जो नुक्ताचीनी करते हैं। ठीक है, सीए भी क्या करते हैं? पूरा उसको मतलब मैनेज भी करते हैं, कमियां निकाल के उसको रेक्टिफाई भी करते हैं। तो वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो किससे आती है? बुध की उससे देखी जाती है कि अगर किसी के अंदर नुक्ताचीनी वाला गुण ज़्यादा तो वो उसका प्रोफेशन से अटैच्ड हो सकता है, उससे लिंक कर सकता है कि अरे हाँ इसका तो ये प्रोफेशन होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम किससे देखते हैं? बुध से देखते हैं। हालांकि और भी बहुत सारी चीज़ें बताने को है कि छठे भाव से क्या देखते हैं, तो उसको ब्लेंड करके, लेकिन जब मैं एक एक भाव करके बताऊंगा ना तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, तो मैं उस चीज़ को वही बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं ये आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ जो कारक तत्व है ये मैंने बिल्कुल मेन बताया, बाकी जो चीज़ें हो जो जो आती जाएंगी वो मैं साथ साथ आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, वैसे मैंने आपको बता दिया था कि बुध क्या है? राजकुमार है, दूसरों को देख के सीखता है, शुभ ग्रह के साथ शुभ, अशुभ के साथ अशुभ रहता है, पेड़ पौधे भी इससे देखते हैं, वेजिटेशन जो होता है, छोटी यात्राएं भी इससे देखती है। ठीक है, और क्यूरियोसिटी कितनी होगी, इंटेलिजेंस कितनी होगी, फिर विजडम हम क्या देखेंगे? बुध से, उसे जुपिटर से देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जो हमारी ज्योतिष रूपी गंगा बह रही है उसमें एक नया कलश लेके मैं आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबको जय श्री राम।